Good morning, students. Today we are going to start a new chapter, maxima and minima. बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके एप्लीकेशन की। जैसे डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ा था तब मैंने कहा था कि सर हम इसका यूज क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो हमने पहली एप्लीकेशन जो पढ़ी थी वो थी डिफरेंशिएशन की इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। सेकंड हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी डिफरेंशिएशन की, वो क्या थी, टेंजेंट एंड नॉर्मल। और तो थर्ड एप्लीकेशन जो अभी आप पढ़ रहे हो वो क्या है, मैक्सिमा एंड मिनिमा। दो और है, वो क्या है, डेरिवेटिव कर्सर एज ए रेट मेजरर। और पांचवी क्या होती है, अप्रोक्सीमेशन एंड एरर। तो ये पांच एप्लीकेशन है जिसमें से अभी हम कितने पढ़ने वाले हैं, तीन। और हमारा अभी लास्ट चल रही है थर्ड, कौन सी, मैक्सिमा एंड मिनिमा। देखिए मैक्सिमा है ना, वर्ड अपने आप ही यूं लग रहा है कि मैक्सिमा का मतलब बहुत मैक्सिमम होता है, मिनिमा का मतलब मिनिमम हो सकता है। तो देखिए मैक्सिमा का मतलब यही है कि जो सबसे एक्सट्रीम पॉइंट पे वैल्यू आ जाए, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, उसे ही हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमा। मिनिमा कि इससे कम कुछ भी नहीं हो सकता, उसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। तो यहाँ पर जो वर्ड है हमारा मैक्सिमा मिनिमा, एक टर्म आएगी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। क्या आएगी, एक टर्म और आएगी मैक्सिमा और मिनिमा के साथ, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। दूसरी बात, कई बार आपको ये भी सुनने को मिल सकता है लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। लोकल मैक्सिमा क्या और लोकल मिनिमा क्या है ना। और एक सिंपल आपको दे सकता है कि ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, ये बहुत सारे कुछ दे सकते हैं। तो देखिए वन बाय वन हम पढ़ने की कोशिश। तो देखिए मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ अभी, सिंपल सा एक ग्राफ बनाता हूँ आपके सामने y इक्वल्स टू fx का। सपोज कीजिए ये पॉइंट क्या है, मेरा a है, और ये पॉइंट क्या है आपका, b है। और ये हमारा कोई कर्व है y इक्वल्स टू fx। ये सपोज कीजिए हमारा कोई कर्व है y इक्वल्स टू fx। देखिए ये जो ग्राफ बनाया जाता है या कर्व बनाया जाता है, आप सबको पता है उसके डोमेन में बनाया जाता है। मान लीजिए इस कर्व का जो डोमेन है वो क्या है, a से b। इंटरवल क्या है, a से b। अभी मैंने क्या लिया है, ओपन इंटरवल लिया, ध्यान से सुनिएगा। अभी मैंने इनको क्या लिया, ओपन इंटरवल a और ओपन इंटरवल b। किसी भी चीज का जो कर्व बनाया जाता है, यानी ग्राफ को बनाओगे तो वो उसके डोमेन के अकॉर्डिंग ही बनेगा, जो डोमेन है। मान लीजिए y इक्वल्स टू fx नाम का ये कोई कर्व है, इसका डोमेन क्या है, a से b है, इसके अंदर हमने ग्राफ बना दिया। अब बात करते हैं, तो सपोज कीजिए यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस पॉइंट को हमने नाम क्या दे दिया, c। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दे दिया, c। तो इस पॉइंट पर इस फंक्शन की जो वैल्यू है वो क्या होगी, एफ सी। ये पॉइंट क्या है, सी, एक्स बराबर सी, जब यहाँ पर रखोगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ सी होगी। यानी कि ये एफ सी है। यानी कि अब आप इस ग्राफ को जब गौर से देखोगे, इस पॉइंट से बड़ी कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसके इधर और इधर चलते हैं तो हमें क्या मिलनी शुरू हो जाती है, छोटी वैल्यूज आनी शुरू हो जाती है कॉरस्पॉन्डिंग, है ना। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो कर्व था ए से बी तक हमने लिया, इसका डोमेन मान लीजिए ए से बी, इसके अंदर हमने कर्व बनाया। तो मैं क्वेश्चन ये कहना चाह रहा हूं कि एफ एक्स है ना, अगर एफ सी से छोटा या उसके इक्वल हो जाए, तो एफ एक्स अगर एफ सी से छोटा या इक्वल हो जाए तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम। इसका मतलब ये पॉइंट जो है क्या है, मैक्सिमम। अदरवाइज इससे छोटे से बहुत जा रहे हैं। देखो इस पॉइंट के बाद इधर भी कर्व नीचे की तरफ आ रहा है और इधर भी नीचे की तरफ आ रहा है। अब सवाल ये आता है कि सर हमने एक वर्ड पढ़ा था लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा। तो लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा के लिए आप एक समझिए, स्मॉल इंटरवल ले लिया हमने, स्मॉल क्वांटिटी ले ली h, जो क्या है पॉजिटिव।
वेरी नेग्लिजिबल है। अब सपोज कीजिए लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्या होता है, एक इंटरवल है। सपोज कीजिए कि ये यहां से यहां तक आपके पास ए और बी है, ये पॉइंट क्या है सी, ये पॉइंट आपका है सी, तो इसका इस ए से बी के बीच का मैंने कोई भी एक सब इंटरवल उठा लिया, ए से बी के बीच का हमने क्या किया, कोई भी एक सब इंटरवल ले लिया। उस सब इंटरवल के अंदर ये पॉइंट क्या होगा, सी से इधर कम होगा और ये पॉइंट सी से बड़ा होगा। यानी कि सपोज करो मैंने इसको क्या ले लिया, सी माइनस एच, और ये क्या ले लिया, सी प्लस एच। तो सी माइनस एच पर इस पॉइंट की वैल्यू, सी प्लस एच पर इस पॉइंट की वैल्यू, ठीक है, सी से थोड़ा सा इधर चले और सी से थोड़ा सा इधर चले, सी से सी माइनस एच, ये पॉइंट कहां पर आ रहा है, यहां पर आ रहा है। यानी कि जिस पर्टिकुलर पॉइंट में मैं चेक कर रहा हूं उसका लेफ्ट नेबरहुड और उसका राइट नेबरहुड पॉइंट, आपने कंटिन्यूटी पढ़ रखी है, इस पॉइंट का लेफ्ट नेबरहुड और राइट नेबरहुड से भी अगर उसकी वैल्यू ज्यादा आती है तो ये क्या होगा, इस इंटरवल के अंदर मैक्सिमम होगा, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, लोकल मैक्सिमम। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, लोकल मैक्सिमा, क्योंकि इस इंटरवल के अंदर ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं। इस इंटरवल में वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे रहे हैं, इसलिए ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमम। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर चीज से छोटी हो जाए या उसके इक्वल हो जाए तो वही मैक्सिमम होगा। जैसे सपोज कीजिए x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, सपोज दैट x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसका मतलब x की वैल्यू या तो 2 है या 2 से छोटी, x इज आइदर 2 और लेस देन, तो x 2 से छोटा है, 2 से छोटा 1 भी है, 0 भी है, -1 -2 -3, तो छोटा हम नहीं बता सकते, छोटे बहुत सारे, तो मतलब मैक्सिमम क्या हो गया फिर 2, यानी कि x पर्टिकुलर चीज से छोटा आ रहा है तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट? तो मैक्सिमम का मतलब क्या हुआ कि ये जो c है, कहां पर इसकी वैल्यू मैक्सिमम है, c पर, इस c को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम, क्योंकि इस पॉइंट पर ही इससे बड़ी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, इस c को एक्सट्रीम पॉइंट भी बोल सकते हैं, कई लोग इन्हें क्रिटिकल पॉइंट भी बोल देते हैं। अब c, ये c पे मैक्सिमम वैल्यू आई है एफ सी, इसका मतलब c पे क्या निकला, इसका मैक्सिमम, c पे इसका क्या निकला, मैक्सिमम। सपोज कीजिए मैं एक और कर्व दे रहा हूं, ये भी क्या हमारा सेम है, फाई इक्वल्स टू एफ एक्स, अपने डोमेन के अंदर कर्व बना दिया इसने। सपोज कीजिए ये पॉइंट ले लिया हमने सी, इस पॉइंट से कम वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि इससे ज्यादा ये ग्राफ नीचे नहीं जा सकता, इससे कम कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है। इस सी से ऊपर भी जाओगे सी माइनस एच पर और सी प्लस एच पर, तो ये ग्राफ दोनों तरफ से क्या हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। इसका मतलब अगर एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एफ सी हो जाए तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, मिनिमा। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, मिनिमा, यानी कि इससे कम पॉसिबल नहीं, और सी को क्या बोलेंगे, एट एक्स इक्वल्स टू सी क्या होगा, मिनिमा, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, एफ सी होगी। ठीक है, वो इसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी, जिसे हम क्या बोलेंगे, एफ सी। चलिए आगे बात करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, तो ये तो एक इंट्रोडक्शन था, लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा क्या होगा, इस सब इंटरवल के अंदर डिफाइन होता है। हमने एक स्मॉल क्वांटिटी ले ली h विच इज सो स्मॉल बट पॉजिटिव, वैसे लिए हमने पॉजिटिव। आपको पता है नंबर लाइन पे उधर जाएंगे तो वैल्यू बढ़ती है, सी तो यहाँ तक तो है, सी तो यहाँ तक है, उससे थोड़ा सा उधर h इंटरवल लोगे तो सी प्लस एच, और बिफोर सी कितना हो जाएगा, सी माइनस एच, तो इनकी वैल्यू कहाँ तक रहेगी, यहीं तक रहेगी। सी माइनस एच और सी प्लस एच की वैल्यू यही लगेगी और ये उससे भी ऊपर आ रहा है। इसका मतलब अगर वो अपने नेबरहुड में मैक्सिमम होता है, इन नेबरहुड से भी बड़ी वैल्यू देता है तो उसे क्या बोलते हैं, मैक्सिमा। अदरवाइज तो उनसे क्या आना शुरू हो जाता है, वो कम आना शुरू हो जाता है। चलिए अब डेफिनेशन क्या कहती है, लेट एफ एक्स बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन एन इंटरवल ए बी,
क्या कह रहे हैं हम? मैक्सिमा के लिए डेफिनेशन लिख रहे हैं। Let fx be a real function defined on interval a b, जो क्या है a से b के अंदर डिफाइन है। Then fx is said to have the maximum value. Then fx is said to have the maximum value in interval a से b if कब होगी? If there exists a point c, if fx is equals to क्या होता है fc होता है। If fx equals to कितना होता है fc होता है for all values of x belongs to a, x की हर वैल्यू की। देखिए इस इंटरवल के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, ये कहीं पर भी कोई पॉइंट ले लीजिए, उन सारी वैल्यूज के लिए यही एक इकलौता पॉइंट है जहां पर वैल्यू क्या आ रही है मैक्सिमम, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मैक्सिमम। तो हम क्या कह रहे हैं, लेट fx बी अ रियल फंक्शन। रियल फंक्शन बाद में बात करेंगे कि रियल फंक्शन क्या होता है जब हम चैप्टर क्वेश्चन करेंगे। डिफाइंड ऑन इंटरवल a से b में डिफाइंड फंक्शन, then fx is said to have the maximum value। तो फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी, कब होगी? if fx less than or equal to fc, यानी फंक्शन की वैल्यू एक पर्टिकुलर चीज से छोटी आनी शुरू हो जाए और एवरी वैल्यू ऑफ x व्हिच बिलोंग्स टू इन ओपन इंटरवल a के अंदर जो आ रही है। वैसे कुछ लोग क्लोज इंटरवल भी लिखते हैं पर कोई फर्क नहीं है ना, हम जनरली ओपन इंटरवल की बात करें, ठीक है। अगर आप क्लोज लेना चाहें तो यहाँ पर क्लोज कर लीजिएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। अब कई लोग बोलते हैं कि सर क्या फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है, क्या मैक्सिमा और मिनिमा निकालें तो क्या फंक्शन का डिफरेंशिएबल होना जरूरी है? देखिए एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ आपके सामने। सपोज लीजिए ये मॉडुलस एक्स का कर्व, सपोज कीजिए मॉडुलस एक्स का कर्व है, तो ये फंक्शन तो एवरीवेयर कंटिन्यूअस, लेकिन ये फंक्शन जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, ये फंक्शन जो है जीरो पे डिफरेंशिएबल नहीं, लेकिन इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ रही है? जीरो आ रही है। तो देखिए यहाँ पर हम मिनिमम बता रहे हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल नहीं, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? मिनिमम आ रही है, ठीक है। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है क्योंकि आपको पता है जब आप आईआईटी एग्जाम बहुत सिंपल सी शॉर्टकट है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं कैसे पता चलेगा? जहां पर कॉर्नर बन जाते हैं, शार्प एजेस बन जाते हैं, पॉइंट पे वो फंक्शन कभी डिफरेंशिएबल होता ही नहीं। तो ये देखिए तीखे तीखे जब कोने बन जाते हैं किसी ग्राफ में तो उस फंक्शन पे वो डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अभी हमारी बात क्या चल रही है, ये फंक्शन क्या होगा? लेट fx बी ए रियल फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल विद, then fx is said to have the maximum value in AB if fx less than equals to fc। अगर वो यहाँ पर क्या आ जाए, एक पर्टिकुलर चीज से छोटा आ जाए। चलिए अब सिमिलरली मिनिमम की बात कर लेते हैं तो सेम डेफिनेशन आएगी, बस लेस देन की जगह क्या होगी, ग्रेटर। तो मैक्सिमम की जगह मैं यही लिख देता हूँ मिनिमम। Let fx be a real valued function defined on this, then fx is said to have the minimum अब लेस देन की जगह क्या हो जाएगा, वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा, और फंक्शन का ग्राफ जो होगा तो इस तरह से बना दीजिए।
ये बी हो गया, एफ एक्स for every value of x which belongs to interval a comma a से b के बीच कितना वैल्यू के लिए अगर ये क्वेश्चन होता है तो सपोज कीजिए मैं कह रहा हूँ कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है। इसका मतलब क्या है, या तो 2 से बड़ा 2 से बड़ा 3 4 5 6 7 8 भी हो सकता है। इसका मतलब बड़ा तो हम नहीं बता सकते, इसका मतलब कम से कम तो यही है, यानी कि 2 से कम तो वैल्यू हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो कोई अंक वैल्यू मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, इसकी मैक्सिमम 10 होगी। तो जब आप मैक्सिमम मिनिमम करेंगे तो 4 आते हैं, इसमें जाते हैं 4। क्या किसी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं और उसकी मिनिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। सेकंड, या तो मिनिमम वैल्यू होगी तो फिर मैक्सिमम वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगी। हो सकता है कि उसका उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हो और मिनिमम भी हो। चौथा, नाइदर मैक्सिमम वैल्यू नॉर मिनिमम वैल्यू। चार बातें भी हो सकती हैं, ये चार बातें भी हो सकती हैं। अब देखिए एक चीज और डिस्कस करते हैं। सपोज कीजिए ये कोई y और टू एफ नाम का कर्व, ध्यान से देखिए। सपोज कीजिए हमने एक कोई y को का एक कर्व बनाया है, आपको इतना बड़ा जो भी हो सकता है, यहाँ a से लेकर के b तक बनाया है। एक मान लीजिए b पॉइंट ले लिया, एक b तक फंक्शन कंटिन्यू से वो मान के अपने डोमेन के अंदर कर्व है उसको जा रहा है। तो हम कहना क्या चाहते हैं, पहली बात एक कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं और बहुत सारे मिनिमा। In a curve, there are two maxima and two minima exist. किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं और बहुत सारे मिनिमा। देखिए जैसे ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा। ऐसे मिनिमा ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो किसी कर्व का बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, बहुत सारे मिनिमा हो सकते हैं। तो दूसरी बात क्या है, कर्व का पहला पॉइंट तो आपको समझ में आता है कि कर्व का मैक्सिमा जो होता है मिनिमा। सेकंड बात, मैक्सिमा और मिनिमा ऑल्टरनेट, दैट ऑल्टरनेट। अगर मान लीजिए पहले मिनिमा आ गया तो उसके बाद मैक्सिमा, फिर मिनिमा, फिर मैक्सिमा, मिनिमा, मैक्सिमा, तो मैक्सिमा मिनिमा अपनी ऑल्टरनेट हो सकता है। पहले मैक्सिमा आ गया तो उसके बाद मिनिमा, मैक्सिमा, कोई भी आ गया। अगर पहले मैक्सिमा आ गया तो उसके 10 बार मैक्सिमा, मिनिमा आया तो उसके 10 बार मैक्सिमा, और अगर पहले मैक्सिमा आया है तो उसके 10 बार क्या आएगा, ऑल्टरनेट है। तीसरी बात क्या है, हम हमेशा ये सोचते हैं, अक्सर हम ये सोचते हैं कि मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमा ही होता है, कि वैल्यू जो होगी वो सबसे बड़ी होगी, उससे बड़ा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कोई जरूरी नहीं। किसी मैक्सिमा की वैल्यू जो है किसी मिनिमा से कम नहीं हो,
इसी मैक्सिमा की वैल्यू जो है इसी मिनिमा से कम भी हो सकती है। ध्यान से देखिएगा, ये हमारे पास एक मैक्सिमा है, इस पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। लेकिन ये क्या है, मिनिमा है। आपको पता है ग्राफ में जैसे फंक्शन की वैल्यू बढ़ती है, देखिए मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से क्या आगे बड़ी आ गई। ये सारे क्या होते हैं पॉइंट, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं ये C2 C3, ये सारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आ रही है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, है ना। लेकिन ये जितने भी पॉइंट्स होंगे वो ए से जी के बीच से बी के बीच में ही होंगे। ये अपने अपने इंटरवल में, ये मान लीजिए अपने सब इंटरवल में इस पॉइंट पे मिनिमम ये है, ये लोकल मिनिमा। ये C2 पर अपने सब इंटरवल के अंदर क्या है, मैक्सिमम आ रहा है, लोकल। चलिए हम क्या कह रहे थे कि किसी मिनिमा की वैल्यू जो है मैक्सिमा से बदलेगी, तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमा का मतलब वैल्यू होगी तो किसी मिनिमा से। तो पहला पॉइंट था किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमा और मिनिमा। दूसरी बात है मैक्सिमा और मिनिमा से एक ऑल्टरनेट। तीसरी बात क्या है, किसी मिनिमा की वैल्यू मैक्सिमा से कम है। चौथी बात क्या है, किसी कर्व का जो बहुत सारे मैक्सिमम, उनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमम, किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मैक्सिमा होता है उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा होता है। उसे क्या बोला जाता है, एब्सोल्यूट। देखो ये मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये सबसे बड़ा वाला है, इसको ये हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। किसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोबल मैक्सिमा। किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमा हो सकते हैं, उनमें जो सबसे बड़ा होगा उसे एब्सोल्यूट मैक्सिमा बोला जाएगा। और किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मिनिमाज हो सकते हैं, किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मिनिमाज हो सकते हैं, उनमें जो सबसे छोटा होगा उसे क्या बोला जाएगा, एब्सोल्यूट मिनिमम। उनमें जो सबसे छोटा होगा उसे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट। चलिए बात करते हैं। तो किसी कर्व के अंदर बहुत सारे मैक्सिमम मिनिमा हो सकते हैं, मैक्सिमम मिनिमा ऑल्टरनेट करते हैं, तो जरूरी है कि मैक्सिमम मिनिमा से बड़ा हो सकता है। बहुत सारे मैक्सिमम में जो सबसे बड़ा होता है एब्सोल्यूट मैक्सिमम या ग्लोबल मैक्सिमम होते हैं। बहुत सारे मिनिमा में जो सबसे छोटा से क्या होता है, एब्सोल्यूट मिनिमा बोलते हैं। एक और चीज होती है, अगर किसी पॉइंट के ऊपर कर्व सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, जैसे इस पॉइंट के ऊपर देखिए, कॉन्वेक्स से कॉन्केव हो जाए या कॉन्केव से कॉन्वेक्स, ये ग्राफ डार्क ऐसे था, अचानक से यू बन गया, दाना ऐसे था यू बन गया। तो इस पॉइंट को ही हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। अगर कर्व सडनली अपनी डायरेक्शन चेंज कर ले, कॉन्वेक्स टू कॉन्वेक्स या कॉन्वेक्स टू कॉन्केव कर लेता है, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। इसका ही नाम दिया जाता है पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन। तो ये कुछ बातों की साथ रिलेटेड, ये C1 C2 C3 पर इनको क्या बोलते हैं, C1 C2 पर इसको क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं एक्सट्रीम। क्यों, क्योंकि C1 पे इसकी एक्सट्रीम मिनिमम वैल्यू आ रही है, इतने से इंटरवल में C1 की सारी वैल्यू आ रही है, C2 पे इसकी एक्सट्रीम यानी इस इंटरवल तक आप इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, मैक्सिमम आ रही है, ये C2। कई लोग ये क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं, डिस्टेंस को critical, है ना। जैसे क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए मैंने कहा px प्लस 8,
3x square plus 6x plus 8 for x is any real x मान से कोई रियल नंबर है, क्वेश्चन मार्क पूछता है, बड़ा सिंपल पूछता है, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एंड 3x square plus 6x plus 8 अपनी इसकी मैक्सिमम और मिनिमम 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, क्या मैं इसे 3 प्लस 5 की फॉर्म में यूज कर सकता? 8 को स्प्लिट कर दीजिए 3 प्लस 5। देखिए पहली 3 टर्म का फॉर्मूला है 3, तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 x प्लस 1 का x प्लस 1 का होल स्क्वायर। मैंने आपको बताया था 4 ऑप्शन हो सकता है, कर्व की मैक्सिमम वैल्यू हो लेकिन मिनिमम ना हो सकता है मिनिमम को हो लेकिन मैक्सिमम, हो सकता है कि कर्व की मैक्सिमम मिनिमम दोनों ही वैल्यू एग्जिस्ट हो। अब देखिए वी नो दैट किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो आइदर 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 0। अब दोनों तरफ हम क्या ऐड करते हैं 5, तो 0 में 5 ऐड करेंगे 5, बट ये तो क्या हो गया हमारा f(x) हो गया, और समझिएगा ये क्या हो गया हमारा f(x). अब देखिए f(x) 5 या 5 से बड़ा f(x) इज ग्रेटर 5 और ग्रेटर देन 5, इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू तो हम नहीं बता सकते और 5 से बड़ा हमें बता 5 से बड़ा है ना। देखो ये 5 से बड़ा तो इनफाइनाइट की बात है, लेकिन हम नहीं बता वी डोंट नो व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इसका मतलब मिनिमम भी क्या है 5 से है, मैक्सिमम नहीं बता सकते इस क्वेश्चन के अंदर, लेकिन मिनिमम क्या होगा 5 की होगी। सो f(x) ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 तो हम क्या कहेंगे मैक्सिमम वैल्यू does not exist। फिर क्या होगा मिनिमम वैल्यू इसकी क्या होगी 5, यानी कि इस क्वेश्चन में हम मैक्सिमम तो नहीं बता सकते लेकिन मिनिमम क्या होगी 5 होगी। तो ये सपोज करो एक छोटा सा एग्जांपल था, आप इसका कर्व भी बना करके देख सकते हो। आपको पता है एज यू नो किसी भी नंबर का जो होल स्क्वायर होता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब पैराबोला होगा, इसका कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका मतलब पैराबोला भी अपवर्ड होगा। प्लस माइनस 5 होने का मतलब वो ऊपर शिफ्ट होगा, नीचे होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, ये सब डिसाइड करता है। ठीक है,